कौन बनेगा करोड़पति के मंच से तबादले की सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश के आरक्षक ने बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से ट्रांसफर की सिफारिश की। आरक्षक हैं विवेक परमार, मध्य प्रदेश पुलिस में, और ट्रांसफर किए जाने की उन्होंने सिफारिश की, लेकिन उन्होंने मौका बहुत अच्छा चुना। मौका चुना कौन बनेगा करोड़पति का मंच, केबीसी का मंच, और सदी के महानायक बिग बी यानी अमिताभ बच्चन से उन्होंने सिफारिश कर दी। आरक्षक विवेक परमार की पत्नी ग्वालियर में पदस्थ हैं और अमिताभ बच्चन ने कहा कि पति पत्नी की पोस्टिंग मंदसौर में कर दीजिए ना, क्या जाता है आपका। 2.5 साल पहले आरक्षक विवेक परमार की शादी हुई थी। अब एक जना ग्वालियर में, दूसरा जना मंदसौर में, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि अमिताभ बच्चन के जरिए मध्य प्रदेश सरकार से सिफारिश लगवाई जाए। और बिग बी की बात तो वैसे भी सुनी ही जाती है, तो ऐसे में उन्होंने सही मौके पर चौका लगाते हुए अपनी बात रख दी। ये हैं वो आरक्षक विवेक परमार। तो वहीं ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से अपनी इच्छा जाहिर की है, जो आरक्षक बताए जा रहे हैं विवेक परमार, उनकी पत्नी से बात की हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ एक पुलिस कांस्टेबल जो कि ट्रैफिक में है मंदसौर में, विवेक परमार, उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा था कि उनका ट्रांसफ़र अगर ग्वालियर हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रह नहीं पाए। मेरे साथ प्रीति सिगरवार है, उनकी पत्नी है। प्रीति, उसमें आप भी खेलने गई थी कौन बनेगा करोड़पति पति के साथ? जी, मैं उनके साथ कंपेनियन के रूप में गई थी, मैं खेलने नहीं गई थी। मेरे पति ने उस पर पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपकी शादी के बाद, और उसके बाद क्या कभी वो लगातार ग्वालियर रह नहीं पाए या आप वहाँ नहीं जा पाए? मेरी शादी को लगभग 2.5 साल होने जा रही हैं ना, और हम जब भी छुट्टी मिलती है तो हम आ जाते हैं। वैसे वो मंदसौर रहती हैं, मैं ग्वालियर रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए प्रीति, अमिताभ बच्चन से उन्होंने अपनी बात कही, क्या कभी बात हुई आपकी, कभी उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात बताई? जी, हमने बताई थी। कुछ इशू की वजह से, वैसे हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है ना, सब लोग कोऑपरेट करते हैं, पर कुछ इशू की वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है ना। हमने आवेदन भी लगाए थे, है ना। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना, सभी की। अब सभी को प्रॉब्लम है, जहाँ तक हो जाती है ना। हमें लग रहा था शायद भविष्य में हमारा कभी ना कभी ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना, पर ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र होगा नहीं, है ना। सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट कैसा है, क्या है, ट्रांसफ़र हुआ नहीं। पर हमने आवेदन लगाया है तो हमें लग रहा है कि हो जाएगा ट्रांसफ़र भविष्य में, है ना। अच्छा, इस बीच में प्रीति, ठीक है, पारिवारिक ज़िंदगी सभी की एक जैसी होती है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इस बीच में कभी बातचीत हो पाती है, समय मिल पाता है? हाँ, जब भी हम ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी में अपना 100 देते हैं ना, 100% इधर ड्यूटी करके उसके बाद जो भी टाइम बचता है ना, उसमें एक दूसरे को जो भी प्रॉब्लम रहती हैं, घर के काम वगैरह रहते हैं, जब हस्बैंड की ज़रूरत हो तब हमें बहुत दिक्कत आती हैं। बस घर परिवार में माता पिता ये सारे लोग हैं, ये भी मिस करते होंगे, ये भी कहते होंगे इधर ही आ जाए? हाँ, मेरे सास मम्मी पापा जी हैं ना, तो वो बोलते हैं, वो भी एजर्ट हैं, तो उन्हें भी महसूस होता है कि हम साथ में होते तो थोड़ा उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करते। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि अगर परिवार एक साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सर्विस में बहुत सारी सेवाओं के प्रति जिम्मेदारी होती है और उन जिम्मेदारियों को निभाना भी एक बड़ा काम होता है। फिलहाल तो अमिताभ बच्चन के जरिए ये बात शासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में क्या फैसला लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। विनोद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर देते हैं। विनोद, मौका और दस्तूर भली भांति देखा और उसके बाद जो आरक्षक थे उन्होंने अपने दिल की बात कह भी थी, और अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात को कह दिया कि मंदसौर में पोस्टिंग क्यों नहीं कर देते हैं, जाता ही क्या है। अब क्या लग रहा है समीकरण, कहीं ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा, या फिर ठीक है सुनवाई हो जाएगी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ उल्टा हो जाता है। देखिए हिमांशु, मैं बता दूं कि मैं इस समय ग्वालियर के उसी इंदरगंज थाने के पास खड़ा हूं जिसमें प्रीति पदस्थ है, और मेरे पीछे ये वो पुलिस थाना है इंदरगंज, जहां थोड़ी देर पहले जो उनके पति हैं जो मंदसौर में पदस्थ हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने
बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप 100% अपने जॉब में देंगे तो घर परिवार का ध्यान रखने के लिए एक सहयोगी की ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्योंकि बहुत कम समय मिल पाता है लोगों के साथ उठने बैठने का, और फिर उनके यहाँ तो माँ बाप भी हैं जो साथ रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात उन्होंने अमिताभ बच्चन के जरिए या कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से जो अपनी बात कही है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हालांकि कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, और ना ही जो कांस्टेबल मंदसौर में पदस्थ हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी जिसको लेकर सरकार मुश्किल में पड़ जाए। एक सामान्य सी बात है, अक्सर लोग कहते भी हैं कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ कर दीजिए, वहाँ कर दीजिए, तो अब सरकार को फैसला करना है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने भी सरकार से बात कही है कि क्या जाता है आपका, लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। लोगों को ज़िंदगी वाकई में जीना सभी को अच्छा लगता है कि अपने घर परिवार के साथ ज़िंदगी जिएं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि ट्रांसफ़र की पॉलिसी रहती है किसी भी विभाग में, और उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में कौन कैसे आता है ये तो निर्णय करना पुलिस विभाग का काम है। लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी है, और बहुत ही शालीनता से अपनी बात पहुंचाई है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं किसी पर आरोप लगाए हों। नहीं, आरोप वाली बात नहीं है विनोद। कई बार ऐसा होता है कि हंसी मजाक में ऐसी नॉर्मली बात निकल जाती है, ऐसी नॉर्मली बात निकल जाती है हंसी मजाक में, और जब सामने बिग बी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बैठे हों तो एक अपनापन सा वो महसूस हर किसी को कराते हैं, हर कंटेस्टेंट को कराते हैं, तो वहां पर वो सारी बातें निकल ही जाती है अमूमन जो आपके दिल में रहती हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए विनोद, हमने देखा है कि जब अमिताभ बच्चन कोई बात कहते हैं, बिग बी कोई बात कहते हैं, तो उसका असर बहुत दूर तक होता है। हंसी मजाक में ही उन्होंने भले ही ये बात कही हो, लेकिन हमने देखा है कि बहुत गहरा असर उन बातों का होता भी है। तो क्या यहाँ उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग भी इन बातों को उसी तरह से लेगा और हो सकता है कि असर हो जाए? बिल्कुल। देखिए हिमांशु, सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि अमिताभ बच्चन जिस गेम को खेल रहे हैं वो बहुत चर्चित गेम है, और उस गेम में, उस खेल में वो अगर किसी शहर, किसी व्यक्ति या किसी भी ऐसी शख्सियत या किसी विषय की चर्चा कर देते हैं तो वो वहाँ के स्थानीय मीडिया में या वहाँ की अखबारों में या लोगों की ज़ुबान पर चर्चा का विषय बन जाता है। अमिताभ बच्चन ने चूँकि ग्वालियर की प्रीति हैं और उनके पति हैं जो कि मंदसौर में पदस्थ हैं, उनके विषय की चर्चा की है और सरकार से एक तरह से अपील की है कि क्या जाता है आपका, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक या तो ये बात पहुंच गई होगी या नहीं पहुंची होगी, तो अब पहुंच जाएगी। लेकिन पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों तक ये बात ज़रूर पहुंच गई है, हमारे चैनल के जरिए भी पहुंच गई है, और जिस तरह से केबीसी अगर उन्होंने देखा होगा तो उसके ज़रिए भी कहीं ना कहीं ये बात पहुँच जाएगी, क्योंकि उनके पति आज भी इस गेम को खेलेंगे ऐसा बताया उनकी पत्नी ने। वो शो में अभी बने हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए उनके दिल की बात थी जो उन्होंने अमिताभ बच्चन के ज़रिए सबके सामने रख दी है। अब निर्णय तो इसमें पुलिस विभाग को ही करना है कि ट्रांसफ़र कब होंगे, कैसे होंगे, किस आधार पे होंगे, ये आखिरी निर्णय तो उन्हीं को करना है कि इन दोनों की ज़िंदगी जो लगभग 2.5 साल से अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे हैं तो एक दूसरे से अलग है। अब इनको मिलाने का काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का ही है कि वो सेवा के साथ साथ क्या वाकई में परिवार को खुशी और दाम्पत्य जीवन को खुशियां भर पाएंगे या नहीं। विनोद, कई बार ऐसी खबरें आती है तो जो तनाव पूरी दुनिया भर में चल रहा है उस तनाव से थोड़ी सी राहत मिल जाती है, तो हम तो यहाँ पर यही कहेंगे कि यहाँ पर भी खबर का असर हो जाए और जल्द से जल्द इनका भी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाए और वो भी एक साथ। आप हमारे साथ बने रहें। एक बार ज़रा फिर से आपने जो बात की है इनकी धर्म पत्नी प्रीति से, तो ज़रा वो भी सुनवाते हैं दर्शकों को। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ एक पुलिस कांस्टेबल जो कि ट्रैफिक में है मंदसौर में, विवेक परमार, उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा था कि उनका ट्रांसफ़र अगर ग्वालियर हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रह नहीं पाए। मेरे साथ प्रीति सिगरवार है, उनकी पत्नी है। प्रीति, उसमें आप भी खेलने गई थी कौन बनेगा करोड़पति पति के साथ? जी, मैं उनके साथ कंपेनियन के रूप में गई थी, मैं खेलने नहीं गई थी। मेरे पति ने उस पर पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपकी शादी के बाद, और उसके बाद क्या कभी वो लगातार ग्वालियर रह नहीं पाए या आप वहाँ नहीं जा पाए? मेरी शादी को लगभग 2.5 साल होने जा रही हैं ना, और हम जब भी छुट्टी मिलती है तो हम आ जाते हैं। वैसे वो मंदसौर रहती हैं, मैं ग्वालियर रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए प्रीति, अमिताभ बच्चन से उन्होंने अपनी बात कही, क्या कभी बात हुई आपकी, कभी उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात बताई? जी, हमने बताई थी। कुछ इशू की वजह से, वैसे हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है ना, सब लोग कोऑपरेट करते हैं, पर कुछ इशू की वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है ना। हमने आवेदन भी लगाए थे, है ना, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ना, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना सभी की। अब
सभी को प्रॉब्लम है, जहाँ तक हो जाती है ना। हमें लग रहा था शायद भविष्य में हमारा कभी ना कभी ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना, पर ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र होगा नहीं, है ना। सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट कैसा है, क्या है, ट्रांसफ़र हुआ नहीं, पर हमने आवेदन लगाया है तो हमें लग रहा है कि हो जाएगा ट्रांसफ़र भविष्य में, है ना। अच्छा, इस बीच में प्रीति, ठीक है, पारिवारिक ज़िंदगी सभी की एक जैसी होती है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इस बीच में कभी बातचीत हो पाती है, समय मिल पाता है? हाँ, जब भी हम ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी में अपना 100 देते हैं ना, 100% इधर ड्यूटी करके उसके बाद जो भी टाइम बचता है ना, उसमें एक दूसरे को जो भी प्रॉब्लम रहती हैं, घर के काम वगैरह रहते हैं, जब हस्बैंड की ज़रूरत हो तब हमें बहुत दिक्कत आती हैं। बस घर परिवार में माता पिता ये सारे लोग हैं, ये भी मिस करते होंगे, ये भी कहते होंगे इधर ही आ जाए? हाँ, मेरे सास मम्मी पापा जी हैं ना, तो वो बोलते हैं, वो भी एजर्ट हैं, तो उन्हें भी महसूस होता है कि हम साथ में होते तो थोड़ा उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करते। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है कि अगर परिवार एक साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सर्विस में बहुत सारी सेवाओं के प्रति जिम्मेदारी होती है और उन जिम्मेदारियों को निभाना भी एक बड़ा काम होता है। फ़िलहाल तो अमिताभ बच्चन के ज़रिए ये बात शासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में क्या फैसला लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार कुशवाहा के साथ विनोद शर्मा। एक बार फिर करते हैं, हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ में बने हुए हैं। विनोद, ठीक है, अमिताभ बच्चन के जरिए तो सिफारिश ऊपर तक पहुंच गई है और हम लोगों ने भी बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर ली है, लेकिन इन दंपति ने क्या अपनी तरफ से कोशिश प्रयास किए हैं या फिर विभाग को ये जानकारी देने की कोशिश की हो कि हम अपना ट्रांसफर चाहते हैं, तो फिर विभाग की तरफ से क्या कुछ अभी तक हो पाया है या फिर कुछ रिस्पॉन्स मिला हो? हिमांशु, देखिए, प्रीति से जब हमने बात की थी तो उन्होंने ये बात कही है कि आवेदन दिया हुआ है उन्होंने डिपार्टमेंट में और कुछ इश्यू हैं उसकी वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कभी ना कभी तो ट्रांसफ़र होगा। तो उन्होंने अपना जो सरकारी प्रक्रिया होती है आवेदन देने की वो दिया हुआ है, ऐसा उनकी पत्नी ने बताया है। अब वो कौन से इश्यू हैं उनका जब समाधान हो जाएगा उसके बाद उन्हें ट्रांसफ़र की उम्मीद है कि हो सकता है, लेकिन देखिए 2.5 साल का समय उनकी शादी को हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं मंदसौर में रह के, और यहाँ इनकी पत्नी हैं प्रीति सिकरवार, वो भी जिम्मेदारी से बात कर रही है। हालांकि हमने कोशिश की थी कि वो हमारे साथ लाइव पर आ जाएं, लेकिन अभी थाने में किसी मामले की शिकायत दर्ज करने में वो व्यस्त हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं आ पा रही, लेकिन फ्री होती तो ज़रूर आती। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है, अपने डिपार्टमेंट की तारीफ़ भी की है कि बहुत अच्छा विभाग है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए, इसमें गौर करने वाली बात यह है हिमांशु कि उनके पति एक कांस्टेबल हैं, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंच गए हैं, तो इसके मायने ये हैं कि वो पढ़ले लिखले में अच्छे रहे होंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन किया है, क्योंकि सवाल जवाबों का खेल है ये, और कई बार बड़े पेचीदा और कठिन सवाल लोगों के सामने आ जाते हैं और वो दूसरे दिन तक खेल में बने हुए हैं, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आज देखना होगा कि अब तो शायद उनकी चर्चा भी हो जाएगी, क्योंकि न्यूज स्टेट अच्छा विनोद, देखिए, अब इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है विनोद, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अब ये जो दंपति है विवेक और इनकी पत्नी प्रीति, अब इनकी हर जगह चर्चा हो रही है। हालांकि इन्होंने नाम जरूर रोशन किया है, केबीसी में जाकर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठना ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, और ज्ञान का भंडार होगा तभी ये सारी चीजें हुई हैं। अब ये फेमस तो बहुत हो रहे हैं और साथ ही साथ अब ट्वीट्स भी हो रहे हैं इनके लिए। मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी इनकी समस्या का समाधान निकालने का कष्ट करें, ये एक ट्वीट था। मेरी विधानसभा क्षेत्र मंदसौर मुख्यालय पर यातायात पुलिस विभाग में पदस्थ हैं विवेक जी। आगे लिखते हैं अपने ट्वीट में, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी इनकी समस्या का समाधान निकालने का कष्ट करें। विनोद बने हुए हमारे साथ। विनोद, अब तो जो विधायक हैं वो भी अब ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कह रहे हैं कि कष्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह से विवेक ने अपनी बात अमिताभ बच्चन से कही और अमिताभ बच्चन ने ये बात जगजाहिर कर दी, यानी टेलीविज़न पर
उन्होंने सरकार से अपील की। तो अब बड़ा दिल अगर शिवराज सिंह दिखाएंगे तो इनका ट्रांसफ़र जल्दी हो जाएगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा तो चर्चा भी होगी कि भाई किसी के कहने पर शो के जरिए मैसेज आया तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो हो सकता है अमिताभ बच्चन भी इस बात से खुश हो जाएं, लेकिन निर्भर करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी प्रक्रिया क्या है। उसमें सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि एक पुलिसकर्मी जो ज़िले में पदस्थ होता है उसका तो ट्रांसफ़र अक्सर एसपी के हाथ में होता है और एसपी उसको किसी भी थाने से लाइन या कहीं भी अटैच कर देते हैं, लेकिन दूसरे ज़िले से आ पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। उसकी शासन स्तर पर प्रक्रिया है और वो कभी कभार ही देखने को मिलती है। और अगर इस तरह का कोई अवसर आएगा तो उम्मीद है उनकी पत्नी को कि सरकार और शासन की तरफ से ट्रांसफ़र हो सकता है उनके पति का, और शायद इसीलिए ये इश्यू बना हुआ है कि जिस तरह से दूसरे ज़िले में पदस्थ हैं और मंदसौर ग्वालियर के पास नहीं है, बहुत दूर है, तो जाहिर सी बात है जल्दी आना जाना भी नहीं हो पाता होगा, अपने माँ बाप के पास नहीं पहुँच पाते होंगे वो जब कभी मौका मिलता होगा। लेकिन हाँ, अमिताभ बच्चन ने एक बात और ज़रूर कही थी कि केबीसी के ज़रिए दोनों पति पत्नी को एक साथ आने का मौका मिला बहुत लंबे समय बाद। आप विनोद, एक सवाल लेकिन यहाँ पर और है, ये पहले से विवेक ने सोच के रखा था कि जब अमिताभ बच्चन के सामने जाएंगे तो इस बात का जिक्र करेंगे, या फिर ये इंस्टेंटली निकल गया मन से, दिल की बात निकल गई अचानक यूं ही? हाँ देखिए, कई बार ये होता है कि इस खेल में अमिताभ बच्चन उनके सामने जो प्रतियोगी होते हैं, जो पार्टिसिपेट्स होते हैं, उनसे कई बार दिल की बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई आपके मन में क्या है, बताइए हम किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं इस शो के जरिए। तो हो सकता है इस तरह की कोई बात अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछी हो और उन्होंने अपने दिल की बात कही हो। इस तरह के कई बार जो प्रतियोगी खेलते हैं तो हमने आपने सभी ने देखा है कि उनके प्रतियोगी कई बार बहुत दिल की बात बता देते हैं। और यही चीज होती है, यही खासियत है बिग बी, सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है अमिताभ बच्चन। जब वो किसी हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट से मिलते हैं तो फिर इसी तरह से वो बात करते हैं, लगता है कि कोई अपना है और दिल की बात अमूमन यूं ही निकल जाती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।